और फिर दावीद को तैयार किया गया। शाऊल ने अपने युद्ध के वस्त्र जो थे दावीद को पहनाए। उसके सर के ऊपर युद्ध की टोपी रखी गई पीतल की, जो बहुत ही भारी थी। उसको कवच पहनाया गया जो कि बहुत ही भारी था, ताकि उसे तलवार से बचा सके। उसके पैरों को कवच चढ़ाए गए और उसको कसा गया जो कि बहुत ही वजन के थे। और भाई और बहनों, उसके हाथ में तलवार थमा दी गई कि दावीद ये ले तलवार, या के युद्ध कर, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन जब दावीद चला 1 और 2 कदम, वो चल नहीं पाया और वो नहीं चल सका उन सारे वजन को उठा के, उस कवच को, क्योंकि दावीद को कवच पहनने की आदत नहीं थी। ना ही वो अपनी छाती के ऊपर पहन सका, ना ही वो अपने सर के ऊपर टोपी रख सका, ना ही उसने पैरों के ऊपर जो कवच लगा था उसको भी वो सह सका। 1 कदम भी बढ़ा नहीं सका, क्योंकि सारे के सारा जितना भी सामान था बहुत ही भारी था। हे भाई और बहनों, जब कोई युद्ध करने के लिए जाता है तो पूरी तैयारी करता है। अपने सर के ऊपर लोहे की टोपी, अपनी छाती के ऊपर कवच लोहे का, और अपने हाथों पे पैरों पे भी कवच पहन के अपने आप को पूरा कवर करके फिर जाते हैं युद्ध के मैदान में, ताकि कोई तीर लगे या तलवार हमारे पीछे से आए या कुछ भी करे, ताकि हमारा कुछ नुकसान ना हो सके। पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए जाते हैं लोग जब युद्ध करते हैं। लेकिन दावीद को भी ऐसे ही तैयार किया गया था युद्ध करने के लिए, जाने के लिए। लेकिन दावीद ने कभी वो युद्ध के कपड़े कभी नहीं पहने थे, कभी कवच नहीं पहना था। इसलिए शाऊल राजा से उसने विनती की कि मैं इसे नहीं पहन सकता, यह तो बहुत ही भारी है, मैंने इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया है। इसलिए उसने टोपी, कवच, पैरों के कवच, हाथ के कवच सारे के सारे उतार दिए और तलवार भी उसने रख दी साइड के ऊपर। और फिर शाऊल देख के उससे परेशान होके पूछता है कि अब तू युद्ध किससे करेगा? वो तो गोलियत है, उसके पास कवच है, उसके पास तलवार है, भाला है, युद्ध में परिपूर्ण है, तो तू युद्ध किससे करेगा? अपना बचाव किस चीज से करेगा? दावीद को शाऊल ये सवाल पूछने लग गया। हे भाई और बहनों, पर दावीद कहता है मेरा जो भरोसा है वो तो परमेश्वर के ऊपर है। दावीद भला क्या लेके गया था गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए? दावीद के हाथ खाली थे, वो तो छोटा बच्चा था। उसने बोला कि जैसा मैं शेर और भालू का पीछा करके मैंने जैसा मार दिया, आज मैं गोलियत के सामने भी वैसे ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा जीवित परमेश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता, मुझे बचाने वाला मेरे साथ है। मैं तो अपना भरोसा यहोवा के ऊपर रखूंगा। मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता हूँ, कोई मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हे भाई और बहनों, उसने अपनी दावीद ने जो कि भेड़ों को जब चराता था तब उसके पास एक लाठी हुआ करती थी अपनी भेड़ों को टाटा बोलने के लिए, और उसने अपनी लाठी ली और अपना बस्ता पहन लिया और उसने अपनी गुफान अपने हाथ में रख ली, जिसे हम गुलेल भी कहते हैं। और वो गया, समुद्र के पास गया और छोटे छोटे 5 पत्थरों को उसने चिकने चिकने 5 पत्थर जो थे वो उठा लिए और कहा कि मैं जो हूँ अब वहाँ पे युद्ध करने के लिए जाऊँगा। हे भाई और बहनों, अपनी गुफान में हाथ रखकर पलस्ती के निकट गया। मतलब दावीद बैग पेन के उसमें 5 पत्थर रख के, चिकने पत्थर रख के, अपनी गुलेल हाथ में लिए हुए, अपनी लाठी अपने हाथ में लिए हुए, बिना कवच पहने, बिना तलवार लिए गोलियत का सामना करने के लिए वो चले गया युद्ध मैदान में दावीद। हे भाई और बहनों, जब युद्ध मैदान में जब गया
तो सारे के सारे इजरायली लोग देखने आ गए कि ये छोटा बच्चा कुछ भी नहीं पहने हुआ है, ये भला कैसा युद्ध